नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत स्कंद 7 अध्याय 13 श्लोक नंबर 22। यस्य नारायणो देवो भगवान हरत दत्त सदा भक्त्या केवलिया ज्ञानम धुनोति ध्यानतमर्कवता। तो आज दूसरा सत्र श्रीमद् भागवत सप्ताह का। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि प्रहलाद महाराज जब जीवों की स्थिति को जानने के लिए निकले अपने पार्षदों के साथ, और कावेरी के तट पर उन्होंने देखा कि एक साधु पुरुष जो अजगर जैसी स्थिति में है एक ही स्थान पर लेटा हुआ है। मिट्टी में धूल धूसरित है, मिट्टी में लेटा हुआ है। कोई खाने को दे देता है तो खा लेता है, किसी भी प्रकार से कोई फेंक कर देता है, कोई प्रेम से देता है, कोई कपड़ा देता है, अर्थात अपने ही स्थान पर वो लेटा हुआ है, उस स्थान को नहीं छोड़ता। और मौनी अवस्था में किसी से कोई बात नहीं करता। प्रहलाद महाराज ने उसको देखा तो देख करके वो जान गए कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। और उन्होंने ये प्रश्न किया था कि आपका ये कितना सुंदर रूप है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में रात दिन बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, या जिनके पास अपार धन है और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल खाते हैं और सोते हैं, उनका भी शरीर ऐसा नहीं। ये प्रभु आप मुझे इसका कारण बताइए कि किस तरह से आप इतने दुष्ट हैं, शांत हैं, और आप मौन धारण किए हुए, लेकिन जब भक्त को भक्त देखता है तो वो मौन को तोड़ देता है, मौन नहीं रहता। और इस कलयुग में तो जैसा कल बताया गया कि हमारे आचार्य में रूप सनातन ऐसे गोस्वामी जो 64 माला करते थे। कलयुग मौन के लिए नहीं है, कलयुग बोलने के लिए है। और उसमें भी भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, इसीलिए उनको कहा गया है महामुनि। और ये प्रश्न सुन करके वो अवधूत की स्थिति में महामुनि मुस्कुराए, प्रसन्न हो गए। इतने प्रेम से प्रश्न किया था, उसका उत्तर देने के लिए वो बाध्य हो गए। जब भगवान का भक्त को देखता है तो अति प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि आपस में वार्तालाप होता है। और वार्तालाप क्या होता है उनका? केवल भगवान की बातें होती हैं, परस्पर भगवान की बातें वो करते हैं। इससे उनका शुद्धिकरण बढ़ता है।
और यही बात देख करके उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। वैसे आप ये सब जानते हैं, क्योंकि आप तो दिव्य चक्षु प्राप्त किए हुए हैं, आपके पास कोई साधारण आंखें नहीं है। एक्सरे मशीन की तरह से आप तो अंदर की बात जान लेते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज हुए हैं। इन्होंने कल भी बताया था कि 5 वर्ष की आयु में अपने पिता को उपदेश देना शुरू कर दिया था, ऐसे भक्त थे। तो अवधूत कह रहे हैं कि आप तो भक्तों के अंदर की बात, प्रत्येक जीव के अंदर की पद को जान लेते हैं, स्थिति को जान लेते हैं कि कौन किस स्तर पर है। उसका आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने पूछा है प्रेम के वैश्यभूत होकर के, इतनी सुंदरता से, इतने विनम्र भाव से आपने प्रश्न किया है, तो मैं उसका निश्चित उत्तर दूंगा। तो यस्य नारायण देवो भगवान हरत गतः सदा, यस्य नारायण भगवान की जो भक्ति है, नारायण भगवान समस्त जीवों के, भगवान शब्द इसमें हृदय में वास करते और सदा सदैव वो किसी भी जीव के हृदय को नहीं छोड़ते हैं। जैसा उन्होंने भगवद गीता में भी कहा है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठ। ये अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में वास करता हूँ। भ्राम्यने सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया, और वही से जीव को उसी के कर्मों के अनुसार मैं नचाता रहता हूँ। मेरी माया शक्ति वो उसको नचाती रहती है। तो सदा शब्द आया है कि भगवान सदैव जीव के हृदय में वास करते हैं, भले ही हम उसकी अनुभूति करें या ना करें। जब हम भगवान से संबंध बनाते हैं, भगवान का भजन करने लगते हैं, तो वही संबंध बन जाता है। भगवान हृदय में रहते हैं तो वो प्रकट हो जाते हैं हृदय में रहते हुए। और जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, उनके हृदय में रहते हुए भी भगवान नहीं रहते हैं, क्योंकि पशु सभी के हृदय में भगवान है। तो जो लोग भजन में नहीं है, जैसे पशु के हृदय में भी भगवान है, लेकिन वो अनुभूति नहीं कर पाता है, उसी तरह से वो मनुष्य भी उसकी अनुभूति भगवान की नहीं कर पाते हैं, जिनका कर्म केवल खाना, सोना, मैथुन और भय, यही आहार, निद्रा और भय, मैथुन, जो इसी में लगे हुए हैं, तो वो लोग भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब भगवान का भक्त उसका भजन करने लगता है, भक्ति करने लगता है, तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं और उसी रूप में हो जाते हैं जिस रूप में वो उनका भक्ति करता है। राम रूप में करते हैं तो राम रूप में प्रकट हो। भगवान राम हनुमान जी के हृदय में राम और सीता के रूप में प्रकट थे, और उन्होंने छाती को खोल करके दिखाया कि मेरे अंदर भगवान राम है। तो इसी तरह से जो भगवान कृष्ण के किसी भी स्वरूप की आराधना करता है, तो वो वास्तव में उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और भगवान शिव पद्म पुराण में कहते हैं कि इनसे बड़ी आराधना और किसी की नहीं है, किसी भी देवता की, क्योंकि केवल भगवान श्री कृष्ण है और कोई भगवान है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम सम अर्चनम। हे देवी, पार्वती को संबोधित कर रहे भगवान शिव, हे देवी, भगवान कृष्ण की जो आराधना है, समस्त आराधनाओं में वो सर्वश्रेष्ठ है, उनसे बड़ी किसी की आराधना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी उनसे जुड़ जाता है वो उनको अपने जैसा बना लेता, अपने समान बना लेता। जैसे अग्नि में कागज डालो या अग्नि में सोना डालो या चांदी डालो, कुछ भी डालो, अग्नि उसको अपने समान बना लेती है। उसी तरह से भगवान कोई भी उनसे जुड़ेगा तो वो उसको अपने समान बना ले। और नारद जी तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान की जो आराधना कर लेता है, उसे फिर और कोई तपस्या, ध्यान आदि करने की आवश्यकता नहीं है। न आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, न आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततः किम, न अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततः किम।
अगर कोई भगवान की आराधना करता है तो उसे तपस्याएं, ध्यान वगैरह किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो आराधना से उसको लाभ प्राप्त होगा उसको ये तपस्याएं लाभ दे ही नहीं सकती। अगर कोई भगवान की आराधना नहीं करता है तो भी उनको इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और भगवान को अंदर और बाहर अगर कोई देखता है तो इनसे अंदर बाहर नहीं देखा जा सकता। इस तरह से भगवान की जो आराधना है वही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए बता रहा है कि वो भगवान सबके हृदय में वास करने वाले हैं। भक्तिया केवल्या अज्ञान, और उनकी भक्ति को धारण करने से अज्ञान का नाश हो जाता है। जो हमारे हृदय के अंदर कलमश हैं, जो काम क्रोध मोह लोभ है, तो वो भगवान की भक्ति को धारण करने से समाप्त हो जाते हैं। केवल्या शब्द आया है अर्थात अकेले। भगवान की भक्ति अकेले इन सब का नाश कर देती है। धुनोति धायंत अर्कवत, जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से श्री भगवान अंदर बैठे हुए समस्त कल्मशों को धुनोति धो डालती, साफ कर देती। विकर्म यच्चोत पतितम कवचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट। अगर कोई बड़ा पाप विभक्त से हो जाता है, विकर्म यच्चोत पतितम कवचित, कभी कभी अगर किसी भक्त से कोई बड़ा पाप हो गया या जानबूझकर भी भक्त ने कर दिया, तो भगवान उसको भी धो डालता। हृदय सन्निविष्ट, हृदय में बैठे रहते हैं, वो अपने भक्तों के पाप को धो डालते हैं, पाप बढ़ने नहीं देते हैं। इसलिए भगवान की जो भक्ति है, अगर किसी ने उसको धारण कर लिया तो समस्त कलमशों से मुक्त हो जाता है। लेकिन कश्चित, कुछ ही लोग इसको धारण कर पाए। कश्चित केवल्या भक्तिया वासुदेव प्रायणा अघम धुनवंती क्रासनेव निहारवी भास कराए। दूसरी जगह बोल रहे हैं। इस श्लोक के अलावा भी कहा गया है कि कवचिद केवल्या भक्तिया वासुदेव प्राण, अर्थात भक्ति केवल भगवान की होती है। वासुदेव के प्राण होने को भक्ति कहते हैं। भक्ति की परिभाषा है कि कृष्ण के चरणारविंद में शरण ग्रहण करना, वो भक्ति है। इसको केवल इस जगत में कुछ ही लोग धारण कर पाएंगे, अर्थात बहुत थोड़े, बहुत कम लोग इसको धारण कर पाएंगे। अन्यथा कोई देवता की शरण में चलेगा, कोई पितरों की शरण में जाएगा, कोई गंधर्वों की शरण में जाएगा, कोई माता पिता को ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानेगा। तो इस तरह से इधर उधर बिखर जाएंगे। लेकिन भगवान की शरण में कोई बिरला जाए। केचित केवल्या भक्तिया वासुदेव प्राण, इसलिए भगवान ने कहा कि बहुत थोड़े लोग मेरी तरफ बढ़े। और देखा भी जाए तो इस जगत में कितने लोग हैं, 8 अरब के करीब लोग होंगे, तो उनमें देखा जाए कितने लोग धर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। भागवत में प्रकरण आया, कितने लोग ऐसे हैं जो जिनके अंदर धार्मिक भावनाएं, जो चाहते हैं कि हम मंदिर जाएं, मंदिर में जाते हैं। अब इस गांव में से देख के कितने लोग मंदिर जाते हैं सुबह, बहुत थोड़े लोग ऐसे। और उन बहुत थोड़ों में जिनमें धर्म की भावना है, उनमें से मुक्ति की तरफ कितने लोग बढ़ेंगे, जो चाहेंगे कि हम इस जगत से मुक्त हो जाएं। जो धर्म की ओर बढ़ रहे हैं उसमें से बहुत थोड़े लोग चाहेंगे कि हम मुक्ति की ओर बढ़ें। और जो मुक्ति की ओर बढ़ने वाले लोग हैं वो बहुत थोड़े हैं। लेकिन उनमें से भी नारायण परायण या वासुदेव परायण कितने लोग होना चाहेंगे। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायणा सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुने। हे महामुनि, करोड़ों में से, उनमें से कोटिस्वपि
उनमें से जो मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, करोड़ों में से कोई एक बिरला मेरी तरफ बढ़ेगा। इतनी बड़ी बात है कि आप लोग भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान के शरणागत होने के लिए, भले ही थोड़े लोग हों तो बहुत बड़ी बात है कि भगवान की कथाओं के प्रति आकर्षण, भगवत कथा अनुरागी आप लोग बनने का प्रयास करते हैं। बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि चित्त केवलिया भक्तिया। तो भक्ति क्या है? भक्ति स्वतंत्र और आजाद है, अर्थात भगवान से मिलने का सर्वश्रेष्ठ साधन। और भक्ति का अर्थ है शरणागति। शरणागति जो इस कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया, भगवान स्वयं आए राधा कृष्ण के रूप में और उन्होंने सिखाया कि भक्ति किस तरह से करना चाहिए। तो इस हरि नाम को अपनी जिह्वा पर गाकर हम इस कलयुग में अपनी बहुत थोड़ी आयु, कितनी आयु हम लोगों की है, बहुत थोड़ी, इस थोड़ी आयु में भी भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये साधन है, ये साधन बनाया गया। तो इस तरह से हम लोग इस नाम को धारण करके भगवान की भक्ति कर सकते। और कितना आसान बताया गया है कि भगवान के इस नाम में कोई त्रुटि नहीं है, जबकि बहुत बड़ी बड़ी त्रुटियां आती हैं। अब देवताओं का भजन करोगे तो अगर कोई त्रुटि हो गई तो उसका फल भोगना पड़ेगा। एक बार एक भक्त थे देवताओं के, तो उनकी शादी हुई तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करने लगे और माता भवानी के वो भक्त थे। और माता भवानी के भक्त थे तो भवानी की जब पूजा करते थे तो जाया रक्षंती भैरवी ये मंत्र पढ़ते थे, लेकिन रक्षंती की जगह भक्षंती बोल गए। जाया भक्षंती भैरवी, हे भैरवी माता मेरी पत्नी की रक्षा करो। चाह तो ये रहे थे, लेकिन भक्षंती शब्द बोल गए कि मेरी जो पत्नी है उसका भक्षण करो। तो उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। दूसरी शादी किया, दूसरी पत्नी आ गई और दूसरी पत्नी से भी बहुत प्रेम करने लगे। तो फिर माता के पास गए और फिर वही मंत्र बोल दिया, जाया भक्षंती भैरवी, जाया भक्षंती भैरवी। इस तरह से पढ़ने लगे तो दूसरी पत्नी भी मर गई, क्योंकि हे भैरवी माता मेरी पत्नी का भक्षण कर लो। मंत्र में थोड़ी सी त्रुटि हो गई। अब तीसरी पत्नी आई तो वो संस्कृत की कुछ विद्वान थी, जानती थी, वो भी साथ में बैठ गई। अब उन्होंने कहा कि भाई तीसरी शादी हो गई, अब तो हे माता देवी अब तो मेरी पत्नी की रक्षा करो। और बोलने लगे जाया भक्षंती भैरवी। और तुरंत उसने पकड़ लिया, क्या गा रहे हो आप तो गा रहे हैं कि मेरी पत्नी का भक्षण कर लो, उल्टा मंत्र बोल रहे हो, बोलना चाहिए जाया रक्षंती भैरवी। तब उन्होंने मंत्र को सुधारा और बोला तो तीसरी पत्नी की जान बच गई। लेकिन भगवान के इस मंत्र में कोई त्रुटि नहीं है। अगर देवताओं के मंत्र में कोई त्रुटि हो गई तो उसको भुगतना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। लेकिन भगवान वो वस्तु नहीं देते हैं जो मेरे भक्त को हानि करे, जो त्रुटि करे, जो हानि करे, मेरे भक्त को मैं उसको नहीं देता। कृष्णा कहे आमी भजे, मांगे विषया सुखा, अमृत छाड़ी विषया मांगे, ए बड़ा मूर्खा। कृष्णा कहे आमी
भजे मांगे विषया सुखा, अमृत छाड़ी विषया मांगे यही बड़ा मूर्खा। आमी बिग एई मूर्खा, आमी बिग एई मूर्खा, विषया कहने दीबो सब चरण अमृत दीबो, विषया भूलो ईबो सब चरण अमृत दीबो, विषया भूलो ईबो। भगवान कहते हैं कि कोई मेरा अगर भजन करता है, कृष्ण कहे आमी भजे, और वो विषयों का सुख मांगता है, तो अमृत छाड़ी विष मांगे ही बड़ा मूर्ख। वो मेरा भक्त तो मूर्ख है, क्योंकि वो अमृत को छोड़कर विष मांग रहा है, वो विष मांगता है। लेकिन वो तो मूर्ख है। आमी बिग ऐ मूर्ख विषया कहने दीबो, वो मेरा भक्त तो मूर्ख है, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मैं तो ज्ञानी हूं, इसलिए मैं अपने भक्त को वो वस्तु नहीं देता हूं। वो मांग रहा है, माता से बच्चा आग को मांगता है, लेकिन बच्चा तो मूर्ख है ना, लेकिन माँ तो मूर्ख नहीं है, वो तो जानती है कि आग जला देगी, वो अपने बच्चे को आग नहीं देगी। इसलिए माता की तरह से मैं अपने भक्त की रक्षा करता, तो मैं वो नई वस्तु देता हूं, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूं। वो मूर्ख है मेरा भक्त, लेकिन मैं ज्ञानी हूं, मैं उसको वो वस्तु नहीं देता हूं। क्या देता हूं? सब चरण अमृत दीबो विषया भूलो ईबो। मैं अपने भक्त को अपने चरणों का अमृत दे देता, और वो उन विषयों को भूल जाता है जैसे ही अमृत लेता है। क्यों? क्योंकि तुच्छ रस को तभी भूल जाएगा जब उसको उत्तम रस मिलेगा। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्यते ही ना, रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्जुन ने पूछा, प्रभु इन विषयों के रस को तो छोड़ना बड़ा दुर्लभ है, आप कह रहे हैं कि इनसे छोड़ो, विषयों के सुख को छोड़ो और मेरी भक्ति का आनंद लो, लेकिन ये तो छोड़ना बड़ा कठिन है। भगवान कहते हैं कि जब उत्तम रस मिल जाएगा, तुच्छ रस अपने आप छूट जाएगा। एक बच्ची अपनी माता की उंगलियां पकड़ करके चलना सीखती है, वो अपनी माता का कॉलर पकड़ के सोती है, लेकिन जब वो 18-20 वर्ष की होती है और उसकी शादी हो जाती है, तो माता का संग तुरंत छूट जाता है, क्योंकि उसको उत्तम रस प्राप्त हुआ, पति का संग मिल गया, माता का साथ छोड़ दो। इसी तरह से इस नाम का रस जब हमको मिल जाएगा, तो निश्चित विषयों का रस छूट जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, 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 तुम बिना दयालु जगत संसार, तुम बिना के दयालु जगत संसार, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
मगन सूखी कृपा अवलोकन करो हम बड़ दुखी कृपा अवलोकन करो हमें बड़ दुखी श्री कृष्ण श्री कृष्ण दया करो सीतापति आत्मिका गोसाई 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 सबके पावोले अब कृपा वाले भाई श्री कृष्ण श्री कृष्ण दया करो रूप मठ जुग सीवा प्रभु रूप मठ जुग सीवा प्रभु लोकनाथ दया करो सियाचार्य प्रभु श्रीनिवासा दया करो सियाचार्य प्रभु श्रीनिवासा रामचंद्र संग श्री कृष्ण दया करो श्री कृष्ण दया करो जगत संसारे तुम दयालो जगत संसारे नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि तो सब चरणामृत दिया विषया भूलोई। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त को अपने चरणों का अमृत देता, उससे सब कुछ वो भूल जाता है, मेरी भक्ति ज्ञान में मेरा भक्त बन जाता। एक बार मध्वाचार्य जी महाराज की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई
भक्ति में भी लोग ईर्षा द्वेष करने लगते हैं, और किसी की ख्याति बढ़ जाती है तो उससे द्वेष करने लगते हैं। जैसे विवेकानंद जी को जब उनकी ख्याति बढ़ी तो विष दे दिया गया, तो मध्वाचार्य जी को भी जब चरणामृत दिया जा रहा था तो उसमें विष मिला दिया गया भगवान के चरणामृत में। एक भक्त ने बताया कि महाराज इस चरणामृत में विष मिला हुआ, इसको ना पियो। तो कहने लगे कि आज इस बात का मालूम हो जाएगा कि विष ज्यादा शक्तिशाली है या मेरे भगवान का चरणामृत ज्यादा शक्तिशाली। और भगवान का नाम लेकर के वो चरणामृत को पी गए। जिस तरह से मीराबाई विष का प्याला पी गई लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसी तरह मध्वाचार्य जी को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों को भूलकर भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का वो स्तर नहीं है कि हम चरणामृत में विष मिला करके पी ले तो मर जाएंगे। ध्यान रखना चाहिए, बड़े ऊंचे स्तर के भक्तों की ये बात है। मीराबाई, मध्वाचार्य जी, विवेकानंद जी ने भी उल्टी में उगल दिया था उसको। ये बड़े स्तर के ऊंचे भक्त हैं, लेकिन भगवान का चरणामृत में शक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक माता जी अपने घर में इसको बना सकती है। लड्डू गोपाल का अभिषेक होता है तो उसको लेकर के तुलसी दल उसमें रखे और पूरे घर में उसको आचमन करना चाहिए, इतना शक्तिशाली होता है। तो सब चरणामृत दिया विषया बोला, तो भगवान वो वस्तु नहीं देते हैं अपने भक्त को जो वो मांगता है। नारद जी को बंदर का रूप दे दिया था, वो भगवान का रूप मांग रहे थे। वो जानते हैं कि ये मेरे भक्त को हानि करेगा। विश्व मोहिनी से शादी करना चाहते थे, भगवान तो जानते हैं सब कुछ। तो भगवान के इस नाम में कोई त्रुटि नहीं है। मैं बता रहा था कि देवताओं के नाम में, देवताओं की भक्ति में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो भुगतना पड़ता है। लेकिन भगवान के भजन में कोई त्रुटि हो जाए, मंत्रत तंत्रत निश्चिद्रम देश काल अर्ह वस्तुतः सर्वक्रोति निश्चिद्रम तब संकीर्तनम तब। भगवान के इस नाम संकीर्तन में कोई त्रुटि नहीं है, जबकि कर्मकांड, ज्ञान कांड, सामग्री, धरत घी और मंत्रों के उच्चारण में सब में त्रुटि हो सकती है, लेकिन भगवान के इस नाम में कभी त्रुटि नहीं होती। कृष्ण कहो कृष्णा कहो, राम कहो रामा कहो। अरे यहाँ तक कि अगर कोई उल्टा भी बोल जाएगा, रत्नाकर डाकू मरा मरा बोल पाया और वाल्मीकि बन गया, देखिएगा। मरा मरा बोल करके नारद जी ने कहा कि राम राम बोलो, कि राम राम नहीं बोल रहा है, मरा मरा बोल रहा, मरा मरा बोल रहा था। फिर रिकमेंड कर दिया नारद जी ने कि ठीक है तुम मरा मरा ही बोलो। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। उमा में अनुभव अपना, उमा में अनुभव अपना, हरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन जगत सब सपना। जो भी इस जगत में भगवान का नाम ले जाएगा वही सत्य है, इसके अलावा सब स्वप्न। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है, भगवान शिव कह रहे हैं। कहा हूँ माँ अपनी पत्नी से कि इस जगत में केवल हरि का नाम ही सत्य है,
इसके अलावा सब कुछ असत्य है, स्वप्न की तरह से। हम लोग ये कथा सुन रहे हैं तो यही सत्य है। इसके अलावा जो भी करते हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी पत्नी बच्चे खेत संपत्ति सब असत्य है। ये स्वप्न की तरह से, जैसे नींद में स्वप्न देखता है व्यक्ति, लेकिन तब जागता है तो तब पता चलता है ये स्वप्न था। किसी की गर्दन कट गई स्वप्न में, किसी व्यक्ति ने तलवार से वार कर दिया तो गर्दन कट गई, लेकिन जब जागता है और देखता है तो गर्दन तो ठीक है, एकदम एक साथ गर्दन पे हाथ जाता है। वो तब समझता है ये तो स्वप्न है। जब आंख खुलती है, जब उस स्वप्न से जागता है, लेकिन इसमें जिस दिन आंख बंद हो जाएगी उस दिन जागेगा कि कोई भी साथ देने वाला नहीं है, और ये अब तक जो मैंने किया है वो सब स्वप्न की तरह से। अपने परिवार का कोई भी सदस्य साथ नहीं जाएगा, लेकिन एक भगवान ऐसे हैं जो कभी भी जीव का साथ नहीं छोड़ते, मृत्यु के बाद भी वो साथ नहीं छोड़ते हैं। सच्चे साथी, सदैव साथ देने वाले भगवान, लेकिन हम उन्हीं को छोड़ देते हैं, अन्यत्र को पकड़ लेते हैं। उनको पकड़ लेते हैं जो साथ हमारा छोड़ देते हैं। कुछ लोग मृत्यु के बाद तो सभी साथ छोड़ते हैं, लेकिन कुछ तो इस जीवन में रहते रहते साथ छोड़ जाते हैं। कुछ जानबूझकर अलग हो जाते हैं, माता पिता को छोड़ देते, पत्नी आई और बस अपना अलग हो गई, उसको छोड़ दे, माता पिता को छोड़ दे। कभी नहीं करना चाहिए, वही उसी का फल हमको भुगतना पड़ेगा। बाद में भी सब जैसा करोगे ऐसा ही भरना पड़ता है, ये निश्चित है, आज नहीं तो कल सामने आएगा। तो इस तरह से भगवान का ये भजन केचित केवल लिया भक्तिया, केवल भक्ति भक्ति है। जहाँ भक्ति होगी तो अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। मुक्ति के लिए प्रयास करो, तपस्या करो, अब ये करो, अब ध्यान लगाओ, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ इसी में आ जाएगा। सो सुतंत्र अवलंब नयाना, स्वतंत्र अवलंब नयाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, अधीन ज्ञान विज्ञाना, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होए अनुकूला, मिलहि जो संत होए अनुकूला, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह मीरा, गद गिरा नयन बह मीरा, काम आदि मद दम्भ ने जाके, आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में जाके, हाथ निरंतर बस में जाके। तो केचिद केवल लिया भक्ति। ये भगवान की भक्ति इतनी जबरदस्त है। सो स्वतंत्र स्वतंत्र रहती है, किसी के अधीन नहीं है। ज्ञान विज्ञान तपस्या मुक्ति सब इसके अधीन। लेकिन मिलती कब है? जब कोई संत अनुकूल हो जाता है, जब गुरु अनुकूल हो जाएगा। इसलिए गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा, और गुरु प्रसन्न होगा कि उसकी बताई हुई बातों को धारण करना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। जब उस बात को, उसके आदेश का पालन करेंगे तब ये भक्ति मिलती है। और फिर क्या होगा? जैसे ही हम दृढ़ता के साथ में गुरु के आदेश का पालन करेंगे, तद विधि प्रणिपाते परिप्रश्ने निसेव्या। भगवान कहते हैं कि मेरा जो प्रतिनिधि है गुरु, वो मेरे संबंध में जानता है, वो आपको ज्ञान देगा, मेरे पास आने का रास्ता बताएगा।
सीधा नहीं, सीधे नहीं आ सकते, अप्रूवल लेना पड़ेगा गुरु से, उसके बाद भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए गुरु की बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो गदगद गिरा, फिर क्या होगा? हृदय गदगद हो जाएगा और आंखों से अश्रुपात होने लगेगा। जैसे इस नाम को हम गाएंगे गुरु के आदेश के अनुसार, तो आंखों से अश्रुपात होने लगेगा। काम आदि मद दम्भ न जाके, फिर काम क्रोध मोह लोभ आदि ये सब दूर हो जाएंगे और तात निरंतर बस में ताके, ऐसे भक्त के मैं बस में चला गया। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के द्वारा मैं बंध जाता हूं। जब भगवान ऊपर से देखते हैं, अरे मेरी माया शक्ति बांध रही है जीव को और वो इतना आनंद ले रहा है। जैसे मैं पहले बता रहा था, एक युवक और युवती घंटों घंटों बात करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब समय व्यतीत हो गया। कोई मर्यादा का ध्यान नहीं है, कितना आनंद उनको मिल रहा है। ये भगवान जब देखते हैं ना, जो मेरी माया के अंडर में इतना आनंद ले रहे हैं, तो मैं भी तो कुछ आनंद लूं। तब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और इस जगत में आकर के भक्ति के द्वारा, भक्तों के द्वारा भक्तों की सेवा में लगे, अपने ही भक्तों की सेवा करने लगे। जैसे मैं कल भी बता रहा था, भगवान पत्थर उठाने का कार्य कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ में जूते उठाने का कार्य कर रहे। ऐसे भगवान आकर के अपने भक्तों की सेवा करते हैं इस जगत में। तो भगवान कहते हैं कि मेरी माया के बंधन में आकर के जब जीव इतना आनंद ले रहा है, तो क्यों ना मैं भी अपने भक्तों के द्वारा बंधूं। और आकर के माता यशोदा के द्वारा बंध। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान आनंद लेने के लिए इस जगत में आते हैं। और कैसे माता यशोदा के द्वारा बंध गई। जिस भगवान को कोई बांध नहीं सकता, वो भगवान अपने भक्त के द्वारा बंधन में आ जाते हैं। जिन भगवान से भय भी दूर रहता है, सारा जगत सारा ब्रह्मांड थोड़ी सी भरकुटी भगवान की तन जाए तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। वो भगवान अपने भक्त से भय खाते हैं। यशोदा माता की छड़ी से भगवान किस तरह से डर रहे थे, किस तरह से रो रहे थे। भगवान ये आनंद लेने के लिए, अपने भक्तों के लिए आनंद देने के लिए और आनंद लेने के लिए आते हैं। इसी तरह से अवधूत बता रहे हैं कि मैं जो प्रहलाद महाराज के साथ में संवाद करूंगा, उनके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, तो मैं भी आनंदित हूंगा और प्रहलाद महाराज भी आनंदित। मचित्ता मदगद प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयतन से माम नित्यम तुसंति से रमंति से। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मत चित्त, जब अपना चित्त भगवान भक्त मुझ में लगा देता है, मदगद प्राणा परस्परम, और आपस में मेरे ही संबंध में वार्ता करता है। आज हम बैठे हुए थे तो प्रभु जी, निमाई प्रभु जी और मधुबन के बीच में संवाद चल रहा था। बड़ा सुंदर संवाद था, बड़ा आनंद आ रहा था।
केवल भगवान की चर्चा, और कोई काम नहीं, केवल भगवान की चर्चा। भक्त लोग मिलते हैं तो इधर उधर की बात नहीं करते हैं, कोई भी परजल्प नहीं करते हैं। अत्याहार पर्यास्तस्य परजल्पो नियमागर जन संगस्य लालस्य षड्विर्भक्ति विनश्यति। रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, ये 6 दोष भक्ति में हानि करते हैं। कोई परजल्प नहीं, केवल भगवान की कथा भक्तों के बीच में चले। तो इसी तरह से आगे अवधूत कह रहे हैं कि मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्न का हे प्रहलाद महाराज उत्तर दूंगा। क्यों? क्योंकि इससे मेरे भी मन की शुद्धि होगी और आपके मन की भी शुद्धि होगी। तथापि ब्रूहे प्रसन्नास्तव राजन यथा श्रुतम संभावनियो ही भगवान आत्मना शुद्धि मिच्छता। तथापि जैसे तैसे आवश्यकता नहीं है मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देने की, क्योंकि आप खुद जानते हैं। कितना सुंदर बोल रहे हैं कि आप तो जानते हैं, मैं क्या आपको उत्तर दूंगा। लेकिन तथापि शब्द आप फिर भी ब्रूही में बोलूंगा, फिर भी मैं आपको उत्तर दूंगा आपके प्रश्न का। प्रश्न राजन यथा श्रुतम, हे राजन मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन यथा श्रुतम, कितना सुंदर शब्द है, एज इट इज, जैसे मैंने सुना मैं इस तरह का उत्तर दूंगा। मैं अपने पास से बनाकर आपको कोई बात नहीं कहूंगा, मैंने जो आचार्यों से सुना है वही बात मैं आपको बताऊंगा। हमारी परंपरा में कोई भी, ये समझ लीजिए कि ज्ञानी नहीं है, ऊपर से ही सब कुछ है। गुरु महाराज की कृपा और भगवान की कृपा। अगर कोई कहे कि मैं ये शब्द अपनी तरफ से बोल रहा हूं, भगवान चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का सम्मान हुआ, कितना सुंदर सम्मान। 10 दिनों तक संवाद गोदावरी नदी के तट पर चला है। वो साध्य पूछ रहे थे, कीर्ति पूछ रहे थे, आपकी कीर्ति क्या है? मेरी कीर्ति है कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त से कथा सुन रहे हैं और यहाँ भी भगवान कृष्ण मौजूद हैं। नारद जी कथा कह रहे हैं, अपने भक्तों के मुंह से भगवान कथा। रामानंद राय से कथा सुनते थे। राय कहे अभी नट तुम्ही सूत्रधार, आप जैसे नचाए तैसे नाचे नाचीवार। हे प्रभु मैं तो ऐसे ही नाचूंगा जैसे आप नचाओगे, क्योंकि आप ही हृदय में बैठे रहे हुए हैं, आप ही अंदर से बोल रहे हैं और आप ही सुन रहे हैं। मैं तो एक लाउड स्पीकर की तरह से, मैं कुछ नहीं जानता हूं, आप ही अंदर से ज्ञान दे रहे हैं मुझे। मैं जो भी बोल रहा हूं, मैं तो नट हूं, जैसे आप नचाएंगे ऐसे मुझे नाचने पड़ेगा, और प्रत्येक जीव ऐसे ही नाचता। लेकिन भगवान का भक्त भगवान के लिए नाचता है और भगवान भक्तों के लिए नाचते हैं। और हम लोग किसी को बीमारी नचा रही है, किसी को शादी में नाच रहे हैं, कोई शराब पी के नाच रहा है, नाच पूरा जगत रहा है, लेकिन नाचने का ढंग क्या है ये देखना चाहिए। एकदम योनियों में पहुंचाने वाला नाच है, एक गोलोक धाम में पहुंचाने वाला नाच है। भक्त लोग नृत्य करते हैं तो अपनी सारी सुधि भूल जाते हैं, स्नान के साथ में अश्रुपात होने लगता है। ये नृत्य है, ये समाधि है कलयुग की, ये ध्यान है कलयुग का। जब भगवान के भक्त इस भगवान के नाम के साथ नृत्य करते हैं तो अवधूत कह रहे हैं कि निश्चित मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, और यथा श्रुतम, जैसा मैंने सुना, अपनी तरफ से मैं कुछ बोलूंगा नहीं। इसलिए जो ज्ञान परंपरा से आता है वही भक्त बोलता है, अपनी तरफ से नहीं बोलता। तो इसलिए वही मैं कहूंगा, संभाष माणियों आपका मेरा संवाद, संभाष माणियों ही भगवान भगवान आत्मना शुद्धि इच्छी। इससे क्या होगा? आपकी शुद्धि, मेरी शुद्धि, अपने शुद्धिकरण के लिए। हम लोग भी कोई कथाकार नहीं है, हम एक साधारण आप जैसे ही व्यक्ति हैं, लेकिन आप लोगों के शुद्धिकरण, हमारे अपने शुद्धिकरण के लिए हम भगवान की इन कथाओं को गाते हैं और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये संवाद जो चलते हैं भागवतम में, ये दिव्य संवाद होते हैं भक्तों के भगवान के बीच में, और परस्पर
आपस में जो संवाद होता है, कथ्यन सच्चे माम नित्यम तो संति चेत रमणति च, मेरा भक्त जब इस प्रकार का संवाद आपस में करता है परस्पर, तो तुष्यंति और रमणति, सुखी होता है, आनंद लेता है, रमण, उसे आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान केवल आनंद लेने के और देने के लिए इस जगत में आते हैं, और कोई काम नहीं है। भगवान किसी को मारने नहीं आते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक में प्रकट होता है। लगता है भगवान यहाँ झूठ बोल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं? क्योंकि धर्म की हानि तो भगवान है, धर्म की हानि और धर्म का प्रचार तो वही बैठे बैठे भक्तों के द्वारा, ये धर्म का ही तो प्रचार हो रहा है। इसमें जो लोग धन लगाते हैं वो धर्म के स्थापना के लिए लगा रहे हैं। भगवान के भक्त प्रचार करके धर्म की स्थापना कर लेते, भगवान का ने क्या आवश्यक, किस लिए भगवान आते? पवित्राणाम साधुना विनाशाय च दुष्कर्ता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं युग युग में आता हूं असुरों का नाश करने, यहां भी भगवान झूठ बोल रहे हैं, ये भी कोई अच्छा नहीं है। वहीं से भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान को आने की आवश्यकता क्या है? आकर के वो दुष्टों का संहार करेंगे। केवल एक ही बात के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं, पवित्राणाम साधु। मैं साधुओं की रक्षा के लिए, साधुओं के आनंद के लिए, और सबसे बड़ी बात तो है कि मैं अपने आनंद के लिए आता हूं, अपने आनंद के लिए भगवान, अपना आनंद लेने। भाई मुझे भी आनंद की आवश्यकता है, मैं आनंद लेने के लिए, क्योंकि अकेले में आनंद नहीं ले सकता, भक्तों के बिना आनंद नहीं ले सकता। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का रूप गौर हरि का धारण किया, राधा कृष्णा मिले अब दो घोर रूप अवतार, घोर रूप अवतार धारण करके श्री भगवान यहाँ पर कट हुए आनंद लेने के लिए, आनंद लेने के लिए अपने भक्तों के द्वारा नहीं। अब मेरे भक्त मुझसे कितना प्रेम करते हैं ये मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि कोई सुंदर स्त्री वो अपने रूप का आनंद स्वयं नहीं ले सकती, उसे अपने पति के पास जाना पड़ेगा, तब उसे अपनी सुंदरता की अनुभूति होगी। इसी तरह से भगवान आनंद लेने के लिए भक्तों के पास आते, तब उन्हें आनंद की अनुभूति। ये आनंद इति दृक् सब लीला वीरानंद कुंडे सब घोषम नीम जंतम माख्या पयंतम। अरे मैं समुद्र के इस कुंड में गोते लगाने के लिए आता हूं और अपने भक्तों को इसमें डुबोने के लिए आता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अवधूत कह रहे हैं कि ये जो संवाद होगा मेरे और आपके बीच में, इससे आपको भी आनंद मिलेगा और मुझे भी आनंद मिलेगा। वो बोलते नहीं थे, स्थिति को देख लेते थे, लेकिन जब श्रेष्ठ भक्त आ गए तो तुरंत मौन को तोड़ दिया, तुरंत बोलने के लिए तैयार हो गए। और क्या कह रहे हैं कि मेरे आपके बीच में जो संवाद होगा उससे शुद्धिकरण, दोनों शुद्ध थे पूरी तरह से। ये हमारे लिए बोल रहे हैं कि जो भी इस कथा का श्रवण करेगा उसका मन शुद्ध हो जाए, उसका शुद्ध हो जाए। तो कितने संवाद भागवत में कितने बड़े बड़े संवाद। आज प्रभु जी कथा सुना रहे थे, निमाई प्रभु जी, वत्रासुर का संवाद चल रहा, इंद्र का और वत्रासुर का संवाद, कितना श्रेष्ठ संवाद। दोनों युद्ध कर रहे हैं और भगवान और इंद्र के हाथ में वज्र है। वज्र कैसे बना है? बड़े असुर थे वत्रासुर, कोई मामूली योद्धा नहीं थे। तो उनके लिए दधीची की हड्डियां लिया गया था। दधीची के पास गए सारे देवता, भगवान ने बताया कि भक्त की जो अस्थियां हैं उनके द्वारा वज्र बनेगा।
और ये वत्रासुर उसी से मर सकता है और मरने वाला नहीं है। तो सारे देवता इकट्ठे होकर दधीची के पास गए और दधीची से निवेदन किया कि हे प्रभु आप अपना शरीर हमें दे दीजिए। अब दधीची तो चौंक गए, कोई अपना शरीर ऐसे थोड़ा ही किसी को दे दे। कहने लगे आप क्या मांग रहे हैं? शरीर मांग रहे हैं मेरा? आपने सोचा है क्या मांगना? अरे मांगने से पहले तो सोचना चाहिए। कोई अपना शरीर थोड़ा ही दे देगा, है? शरीर मांगने के लिए चले आए। अरे भगवान विष्णु से मांग करके देखो, वो भी अपना शरीर नहीं देंगे, शरीर कोई नहीं देगा। लेकिन आप इसका करेंगे क्या कि वत्रासुर का वध करने के लिए इसे वज्र बनाया जाएगा, क्योंकि आपकी हड्डियों में जो शक्ति है किसी की में नहीं है। क्योंकि भजन करते करते इतनी शक्ति हड्डियों में आ गई जो उसी से ब्रज बन सकता है। और देवताओं के कल्याण के लिए वो अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने शरीर को छोड़ दिया और उससे वज्र बनाया गया। इंद्र उसी वज्र को धारण करके ऐरावत हाथी पे वत्रासुर के सामने डटे हुए। वत्रासुर कोई साधारण योद्धा ही नहीं था, कोई साधारण भक्त भी नहीं, बहुत बड़ा भक्त था। चित्रकेतु नाम का राजा, चित्रकेतु नाम का राजा था। और भगवान अनंत के दर्शन करते करते आंसू से चौकी को भिगो दिया था, इतने आंसू टपकाए थे। भगवान का दर्शन करते करते इतना आनंद विभोर हो गया, आंसुपात होने लगे। भगवान ने बड़ी मुश्किल से शांत किया था। और फिर विद्याधर लोक का राजा नियुक्त किया। अप्सराओं से हर समय घिरा रहता था और विमान से चलता था। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को गोद में बैठा कर उपदेश कर रहे थे और बड़े बड़े ऋषि नारद, देवल, अत्रि उनको उपदेश कर रहे। तो तुरंत ऊपर से देखा, विमान को नीचे लेकर के आए और आकर के उतर के बड़े जोर का ठास लगाया। अरे देखो इस भगवान शिव को, ये क्या कर रहा है? सब जानते हैं ये आपकी पत्नी है। मांस खाने वाले को हड्डियां गले में डालने की आवश्यकता नहीं होती। इतना कहा, लेकिन भगवान शिव तो बहुत ऊंचे स्तर पर थे। मात्र मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं बोले, हंसते रहे। लेकिन माता पार्वती बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुरंत श्राप दे दिया। तुमको दंडाधिकारी नियुक्त किया है जो भगवान शिव को, भगवान शिव की कार्य प्रणाली पर हंस रहे हो। क्योंकि सारे साधु जो थे वो सब उपदेश सुन रहे थे। वो स्त्री और पुरुष के शरीर से कोई भेद ही उनमें नहीं मानते थे, केवल शरीर मानते थे, कोई स्त्री का हो पुरुष का। वत्रासुर भी अपनी जगह, ये भी जो चित्रकेतु थे ये भी अपनी जगह सही थे। क्योंकि लोग भगवान को भी नहीं बख्शते और आप ऐसा आचरण कर रहे हैं तो लोग तो क्या करेंगे, है? आप ठीक है आपकी बात, लेकिन माता पार्वती बर्दाश्त नहीं कर पाई और एकदम अतः पापी यशीन योनिमासुरीन याही दुर्मत, ये दुर्बुद्धि मेरे पुत्र, तुम इस जगत से जाओ और आसुरी योनि में परिवर्तित हो जाओ, जिससे तुम इस जगत में किसी दूसरे को दुख ना दे सको। और माता जगत की जननी आता जेलर है। ये जगत एक जेल है, कष्ट ही कष्ट है। जिस प्रकार से हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर यहाँ पर नरक का दर्शन करना हो तो एक तो हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ कर लो, और या फिर जेल में चले जाओ। दो जगह नरक के दर्शन हो जाएंगे, दो जगह पर आप नरक। और हॉस्पिटल जेल से भी बड़ा नरक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जीव कष्ट भोगता है, मल मूत्र ऐसे ही मतलब जो है बेड पे ही त्याग करते हैं। उसके बाद और सबसे बड़ा नरक है कि जब डॉक्टर का बिल आता है, वो सबसे बड़ा नरक। वो ये नहीं तो देखते कि कोई गरीब है कि क्या है। तो ये स्थिति है इस जगत की, और ये भी नरक ही है। तो नरक अर्थात इस जगत की स्वामिनी कौन है? जेलर माता पार्वती। और उन्होंने कहा कि इस जगत में फिर दोबारा ना आना। इसका मतलब है बहुत बड़ी कृपा कर रहे हो।
अगर कोई जेलर किसी कैदी से कहे कि दोबारा तुमको इस जेल में ना देखूं, मेरी जेल में मत आना, तो कृपा कर रहा है। तो इसी तरह से माता कृपा कर रही थी, लेकिन उसी योनि के अनुसार वत्रासुर। और देखो यहाँ पर भी त्रुटि हो गई। तवष्टा ऋषि ने फिर यज्ञ किया, विश्व रूप का जब सर उतार लिया इंद्र ने, तो उसके बाद में तवष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, उसमें से वत्रासुर प्रकट हुआ। क्या कहा था? क्योंकि विश्व रूप भी उसी के पुत्र थे तवष्टा ऋषि के, कि इंद्र का शत्रु प्रकट हो। लेकिन मंत्र बोलते हुए त्रुटि कर गए थोड़ी सी, जैसे मैं अभी बता रहा था। और उसमें क्या कहे गए कि इंद्र जिसका शत्रु है वो प्रकट हो, अर्थात इंद्र का शत्रु मारने वाला प्रकट हो, लेकिन उल्टा बोले इंद्र जिसको मार दे वो प्रकट हो जाए, तो वत्रासुर का जन्म हो। तो वत्रासुर यही चित्रकेतु बनकर के आए वत्रासुर के रूप में, और आकर के जब दोनों का युद्ध हुआ, तो जब व्रज को देखा असुरों की सेना ने, मैं दानव वगैरह जो सेनापति थे वज्र को देखते ही भाग गए, सब भाग गए, केवल अकेला वत्रासुर रह गया। क्योंकि वत्रासुर इस युद्ध की एक खूबी थी कि वत्रासुर मरने के लिए आया था, यानी अपने आप उसको मालूम था और वो मरना चाहता था, क्योंकि मरते ही इस योनि से मुक्त होकर गोलोक धाम उसको मिलना। भगवान का इतना बड़ा भक्त था, उसे जानकारी थी कि इंद्र जैसे ही तुम्हारा वध करेगा तो गोलोक धाम में प्रविष्टि मिलेगी। इसलिए क्या कह रहे हैं, युद्ध करते करते दोनों में संवाद हो रहा है। अर्जुन के इस युद्ध में अंतर है, अर्जुन जीतने के लिए आया था, युद्ध कर रहा था भगवान के कहने से, लेकिन वत्रासुर इस युद्ध को मरने के लिए कर रहा था कि मेरी मृत्यु हो जाए। और कह रहे हैं कि हे इंद्र, इंद्र ऐरावत पर वज्र लेके सामने खड़ा हुआ है, और इधर वत्रासुर हाथ में भाला लेके सामने खड़ा है। तो इंद्र को उकसा रहे हैं कि वज्र चलाओ, आज तो तुम्हारे साथ में भगवान भी हैं और भगवान के भक्त भी है, क्योंकि ये भक्तों की हड्डियों से बना हुआ है, इसका वार खाली जाने वाला नहीं है। ए इंद्र, तुम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन इंद्र भी घबरा रहा था। क्यों? क्योंकि जानता था कि बहुत बड़ा भक्त है, अभी तो विश्व रूप का सर कलम किया तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और हजारों वर्षों तक कमल में छुप करके रहना पड़ा, इंद्र का पद त्यागना पड़ा। अरे इसका वध कर दूंगा तो मेरा क्या। मारना नहीं चाह रहे, हाथी पर बैठे रावत पर, हाथ में जो है वज्र लिए, लेकिन छोड़ नहीं रही थी। और दोनों में कितना प्यारा संवाद, बहुत सुंदर ही श्लोक है। अहम हरे तब पादेक मूला दासानुदासो भवितास्मि भुआ, मन है स्मरता सुखतेर गुणास्ते, गिरणीत वाक कर्म करो तुकाया। वत्रासुर बोल रहे, अहम हरे तव पादे मूला, हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, आप मुझे कब अपने चरणों का दास बनाओ, मुझे अपने चरणों में आप शरण दो। अर्थात ये कब ब्रज छोड़ेगा और कब मैं आपके चरणों का दास बनूंगा। ब्रज छोड़ते ही मेरा वध हो जाएगा, मैं बोलो आपकी शरण में जा। देखिए कितना सुंदर युद्ध हो रहा है। उधर इंद्र भी वज्र चलाने के लिए तैयार नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं, सीधे भगवान का चरण नहीं मिलेगा। तो पूछ रहे क्या करना पड़ेगा, कि भक्तों की शरण में पहले जाना पड़ेगा। तब कहते हैं हरि तब पादेक मूला दासानुदासो भवितास्मि भुवा, कि मैं एक बार तो चित्रकेतु के रूप में भगवान का दास, दासों का दास बनाऊं, नारद जी और अंगिरा दोनों का दास मैं बनाऊं, लेकिन अब फिर दोबारा मैं भगवान के लिए, भगवान के दासों का दास भी बनने के लिए तैयार। कि दासों का, इंद्र कह रहे हैं नहीं, दासों का दास बनने से भी पीछा नहीं छूटेगा। मन है सुत पैर गृणित गुणास्ते, तुम्हें मन से चिंतन करना पड़ेगा, भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, और भगवान के गुणों को जिह्वा से गाना पड़ेगा,
और इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, तब तुम्हें भगवान का ये चरण कमल मिलेगा। कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं सब कुछ है। इंद्र तुम अपना वज्र तो चलाओ। आज तो तुम्हारे साथ श्री भगवान भी हैं और श्री भक्त भी, दधीची की हड्डियों से बना हुआ ये वज्र है, इसका वार खाली नहीं जाता, इसको छोड़ दो, मरना चाह। जब इंद्र घबरा गए तो वक्त्रासुर ने भाले से वार किया, इतना जबरदस्त वार था कि ऐरावत भी गिर गया और वज्र भी छूट के दूर पड़ा और इंद्र भी दूर गिर गया। लेकिन इतना बड़ा योद्धा था कि नहीं, तुम उठो इंद्र और अपने वज्र को भी उठा लो और अपने ऐरावत को सजा लो, इस पर बैठो, मैं तुम पर वार नहीं करूँगा। उसी समय वक्त्रासुर की विजय हो गई थी, लेकिन वो तो मरने के लिए आया, मारने के लिए नहीं आया था, वो मरने के लिए आया था। और जब भाले से वार किया तो उसके बाद में इंद्र को इतना प्रोत्साहित कर दिया कि दूसरा जो अस्त्र चला इंद्र की ठोड़ी पर लगा, और इंद्र की ठोड़ी पर लगा तो इंद्र जो गिरने को तैयार हुआ तो वज्र को उसने छोड़ दिया। 1 वर्ष तक वज्र चलता रहा, उसके बाद में उसकी गर्दन को काट पाया। एक बार तो इंद्र को वज्र समेत और हाथी समेत निगल लिया था। आप देखिए कितना बड़ा शरीर वक्त्रासुर का होगा। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं फिर जो है इंद्र पेट फाड़ करके बाहर आ गए थे, और बाहर आकर के कहते हैं भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं युद्ध करते करते, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भरमिते शंकर। हे प्रभु, आप मुझे दासानुदास कैसे बनाओगे? आप अपने भक्तों से मेरी दोस्ती करा दो, मित्रता करा दो। जब आपके भक्तों से मेरी मित्रता हो जाएगी तो मैं ऑटोमेटिकली उनका दास बन जाऊंगा, और उनका दास बनते ही मुझे आपका चरण मिल जाएगा। इस तरह से कितना सुंदर संवाद है। यही अवधूत कह रहे हैं कि मेरे और आपके बीच में जो संवाद होगा उससे मेरा भी उद्धार हो जाएगा और आपका भी मन शुद्धिकरण हो जाएगा। इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर दूंगा। कितने संवाद है वास्तव में। निमि महाराज का और संवाद आप लगा लीजिए, नव योगेंद्र संवाद, बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन इसमें किया गया। भज गौरांगो कह गौरांगो ले गौरांगे नाम रे। भज गौरांगो कह गौरांगो ले गौरांगे नाम रे। जे जना गौरांगो भजे, जे जना हमारो प्राण रे,
गौरांगो भजे जे जना गौरांगो भजे सही हमारो राम हे हमारो राम हे गौरांग माता गौरांग पिता गौरांग माता गौरांग पिता गौरांग धन है दान गौरांग धन है दान है जे जना गौरांगो भजे हे जना गौरांगो भजे सही हमारो राम हे हमारो प्राण है भज गौरांगो है गौरांगो ले गौरांगे नाम भज गौरांगो है गौरांगो हे गौरांगे नाम है हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ भज गौरांगो है गौरांगो हे गौरांगे नाम भज गौरांगो है गौरांगो हे गौरांगे नाम है कृष्णाया भवान् हिन्यायोगे कामेर पूर्यया कर्माणि कार्ये माणोऽहं नाना योनिषु योजिता। आगे कह रहे हैं कि तृष्णया भववहन्य कि जीव की इतनी तृष्णा है कामेर अपूर्या कामना इच्छाएं इतनी है जो असीमित हैं उन्हीं की पूर्ति में वो लगा रहता है। कह रहे हैं कि हे प्रहलाद जब मैंने देखा जीव की स्थिति को कि जीव अपनी कामनाओं की पूर्ति में ही लगा हुआ है उनको पूरा करते करते एक दिन इस जगत से चला जाता है लेकिन उसकी ये कामनाएं पूरी नहीं होती है उसकी तृष्णा और वो प्रकृति के इन गुणों के साथ में बहा जा रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विगूढ़ात्मा करता मिति मनति। भगवान कहते हैं हे अर्जुन जीव सब काम कर्मों में फंसकर प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही चलता। देहधारी जीव इस जगत में प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बंधित होकर कर्म करता है। जब वो पाप कर्म करता है तो तमोगुण में होता है विकर्म करता है तमोगुण में और जब गृहस्थी रूपी कर्म में लगा रहता है अपने बच्चों के पालन पोषण में तब रजोगुण में होता है और जब थोड़ा अध्यात्म में विकास करता है तो तब सतोगुण में होता है। इन्हीं के द्वारा बंध करके वो कर्म करता है। और जब मैंने जीव की स्थिति को देखा कि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही वो पूरा जीवन अपना लगा देता है और ये कभी भी शांत नहीं होती उसी में लगा रहता है तो मैंने इस प्रकार के कार्यों को बंद करके इस अवधूत की स्थिति को धारण कर लिया अर्थात एक तरह से इस जगत से संन्यास ले लिया। संन्यास के संबंध में बताया गया क्योंकि वो अन्यत्र योनियों में भी जाकर के तरह तरह की योजनाएं बनाता है योजनाएं बनाता है और उसकी सारी योजनाएं विफल होती चली जाती है क्योंकि वो काम को कंट्रोल नहीं कर पाता है अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करता और उन्हीं की धारा में बहता हुआ चला जाता है। जब मैंने जीव की ऐसी स्थिति देखी तो मैंने ये रूप धारण कर लिया। मैंने उस स्थिति से अपने को मुक्त करने के लिए अर्थात सबसे बड़ा शत्रु जो बताया गया है भगवत गीता में वो
काम ऐस, क्रोध ऐस, रजोगुण समुद्भवा, महासनो महापात्मा, विद्येन मियम परिणाम। है अर्जुन, इस काम को जीतो, ये जीव का सबसे बड़ा शत्रु है और पूरा का पूरा भक्षण करने वाला है, ये कुछ छोड़ता नहीं है शेष। अर्थात जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं तो चावल आ गए, चावल का एक दाना भी अगर रह गया तो उसको भक्षण नहीं करते, पूरा का पूरा सटकने वाला अजगर की तरह से जो हड्डियां भी नहीं छोड़ता, इस तरह से ये काम जीव का हनन करता है और इसी के अनुसार जीव चलता है। जिधर को ये घुमाता है उधर ही को घूमता है। जब मैंने जीव की ऐसी स्थिति देखी तो इस जगत से मैंने विरक्ति धारण कर लिया और ये रूप मैंने धारण किया। एक बार एक साधु वैष्णव थे तो एक गांव के अंदर वो गए, बड़ी प्यास लगी थी तो उसने देखा कुछ माताएं पहले कुआं होते थे बहुत बड़े बड़े, तो कुएं से पानी निकाल रही थी। वो पानी निकाल रही थी, नीचे डाल रही थी, पानी निकाल रही थी, नीचे डाल रही थी। महाराज को प्यास लगी थी, उन्होंने कहा माता जी मुझे पानी पिला दीजिए। तो माताओं ने कहा ये पानी पीने के लायक नहीं है। कि क्यों? कि पता नहीं, अभी गांव में पंचायत हुई थी एक बहुत बड़ी और कहा भाई गांव का ये कुएं का पानी जो है ये खराब हो गया, तो उसमें निर्णय लिया गया कि 50 बाल्टी पानी निकाल दो और पानी साफ हो जाएगा। तो हम तो 50 बाल्टी पानी निकालने में लगे हुए हैं, हमें और कारण मालूम नहीं है, जैसा हमें आदेश मिला तो ठीक है। तो उसके बाद में पहले ये निर्णय लिया था, अब की बार फिर जो है आसपास के बुद्धिजीवी लोग बुलाए गए हैं, उन्होंने मीटिंग किया है, भाई कुएं का पानी बहुत सड़ रहा है, खराब हो रहा है। तो इसको मतलब जो है फिर निर्णय लिया गया कि अब की बार 100 बाल्टी पानी निकाल लो। तो 100 बाल्टी भी पानी हमने निकाला, 50। फिर मीटिंग बैठी तो अब की बार जो निर्णय हुआ वो हुआ है कि 200 बाल्टी पानी निकाल दो तो कुएं का पानी साफ हो जाएगा। तो हम तो 200 बाल्टी पानी निकालने में लगी हुई है, पानी बिल्कुल खराब है। तो साधु कोई वैष्णव था, उसने कहा कि आप लोगों ने ये जाना कि पानी सड़ने का कारण क्या है? कि हाँ जाना है। कैसे सड़ गया पानी? के कुएं में बिल्ली गिर गई थी, बिल्ली गिर गई थी बहुत दिन पहले। तो साधु ने कहा कि उस बिल्ली को निकालने का प्रयास किया कि महाराज किसी ने बताया ही नहीं। बिल्ली निकालने के लिए किसी ने नहीं बताया, केवल पानी निकालने के लिए बताया है। इसलिए महाराज ने कहा कि सबसे पहले उस बिल्ली को निकालो और बिल्ली को निकालने के बाद 50 बाल्टी पानी निकालो तो पानी शुद्ध हो जाएगा। उन्होंने वही किया तो पानी शुद्ध हो गया। तो हमारे हृदय में जो ये काम रूपी बिल्ली जो बैठी हुई है, इसको निकालने की विधि हम लोग नहीं कर रहे हैं और सब काम कर रहे हैं। देवताओं की पूजा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, दान भी दे दिया, ये भी दे दिया, लेकिन जो हृदय के अंदर ये काम रूपी जो बिल्ली बैठी हुई है, जो कामनाएं विस्तृत हैं, तृष्णाएं कभी पूरी नहीं होती हैं और उन कामनाओं में ही हम लगे हुए हैं। लेकिन ये कभी सोचा नहीं है कि जो काम रूपी इच्छाओं रूपी बिल्ली जो हमारे हृदय में बैठी है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो हृदय शुद्ध हो जाए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु लेकर के, और ये सबसे बड़ा शत्रु है, भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में। तो सबसे बड़ा शत्रु है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपका जो शत्रु है वो कहाँ रहता है, उसको ध्यान करना पड़ेगा ना, नहीं तो खतरा हो जाएगा। अब कोई हमारा शत्रु है, उसकी हलचल पे हमको देखना पड़ेगा कहाँ आता है, कहाँ जाता है। तो इंद्रियाणी मनोर्बुद्धि स्वाधिष्ठान उच्चते, ये इंद्रियों, मन और बुद्धि उनमें वास करता है। अर्थात इंद्रियों में रहता है, बुद्धि में रहता है और ये मन में रहता है। इसलिए महाप्रभु इस बार जो है वो जो शस्त्र धारण करके आए, वो कोई हथियार धारण करके नहीं आए। भगवान राम ने धनुष्मान धारण किया, भगवान कृष्ण ने चक्र धारण किया, भगवान परशुराम ने फरसा धारण किया, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वो अस्त्र धारण किया जो किसी जीव का वध नहीं करता है, केवल इस काम रूपी शत्रु को मारता है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई निश्चित रूप से 16 माला जप करेगा तो ये अपने आप स्थान छोड़ देगा, अर्थात कृष्ण प्रेम में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ये जो कामनाएं हैं कृष्ण प्रेम में बदल जाएगी, अर्थात जीव के अंदर कृष्ण प्रेम स्वतः है, लाना नहीं, अब काम में बदल गया है। वो अब काम में बदल गया है, हम इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। अगर हम इस नाम का जप करेंगे तो निश्चित रूप से वही काम, जैसे जामुन लगाने से वो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, उसी तरह से ये भगवान के नाम से संपर्क में आकर के ये कृष्ण प्रेम में बदल जाएगा। और कृष्ण प्रेम आ गया तो सर्वोच्च सिद्धि इस ब्रह्मांड की प्राप्त हो गई। इसीलिए हमें निश्चित रूप से ध्यान करना चाहिए कि जब हम नहीं छोड़ें, हमारा प्राण छूट जाए लेकिन ये भगवान का नाम हमको नहीं छोड़ना है, ये हमको व्रत लेना चाहिए। लेकिन हम व्रत ले लेते हैं, ग्रस्त जीवन में इन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए व्रत धारण कर लेंगे, लेकिन भगवान के नाम का हम व्रत धारण नहीं करते हैं। इसलिए अगर ये हम प्रतिज्ञा करें, 16 माला जप करें, तो निश्चित रूप से इससे मुक्त होकर के भगवान का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। इसी तरह से गीत लिखा है वैष्णव बहुत सुंदर, क्योंकि हम लोग प्रकृति की इन तरंगों में बहे जा रहे हैं। जिधर भी ये प्रकृति के 3 गुण हमको ले जा रहे हैं, उधर ही हमको दौड़ना पड़ता है। जीव अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा। आज हमने प्लान बड़ा, हमको खेत में काम करना है, या हमको अपनी ड्यूटी कल जो करनी है, बस ड्यूटी पे जाना है, हम जॉब करते हैं। लेकिन तभी कोई ऐसी घटना घट जाती है तो हम अपना प्लान बदल करके दूसरी तरफ जाते हैं, उधर भागना पड़ता है। तो प्रकृति के 3 गुण डंडा मार मार के हमसे कर्म करा रहे हैं। लेकिन जब भगवान का नाम रूपी डंडा हम मारेंगे तो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार नहीं, फिर भगवान के इस नाम के अनुसार हम अपने काम को करेंगे, उसी दिशा में हम लोग बढ़े। तो कौन सा गीत लिखा है, कितना सुंदर गीत है कि हम इस इनकी तरंगों में बहे जा रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी इसको लिखते हैं कि राधा कृष्णा बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्णा बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। शिक्षा दिया सब नदिया, शिक्षा दिया सब नदिया, फिर छे नैचे और निताई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। शिक्षा दिया सब नदियाँ फिर छे, सब नदियाँ फिर छे नैचे और निताई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। माया वैसे जाच वैसे खाट, आबू डूबू भाई, माया वैसे जाच वैसे जाच, आबू डूबू भाई, माया वैसे जाच वैसे खाच, आबू डूबू भाई, माया वैसे जाच वैसे जाच, आबू डूबू भाई, फिर छे नैचे और निताई, फिर छे नैचे और निताई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। कृष्णदास है विश्वास कर ले यार दुख नाही, कृष्णदास है विश्वास कर ले यार दुख नाही, मन में जबे तुझके हबे झड़े आंख बली ताई,
जब फूल के हमें घर पे आके बलिताई फिर छे नेचे गोर निताई फिर छे नेचे गोर निताई राधा कृष्णा बोल बोल बोलो रे सबाई राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई जेर नंदन ऐ सची सुत हलो से नंदन से सची सुत हलो से बलराम होले रे निताई बलराम ये नहीं कृष्ण बल संग चल ऐ मात्र भिक्षा चाही बोलो मात्र भिक्षा चाही कृष्ण बल संग चल ऐ मात्र भिक्षा चाही कृष्ण बल संग चले मात्र भिक्षा चाही सकल विपद भक्ति विनोद बल न जखन ओ नाम गाई सकल विपद भक्ति विनोद बल न जखन ओ नाम गाई सकल विपद भक्ति विनोद बल न जखन ओ नाम गाई सकल विपद भक्ति विनोद बल जखन ओ नाम गाई फिर छे नेचे गोर निताई फिर छे नेचे गोर निताई राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई शिक्षा दिया सब नदियाँ फिर छे नेचे शिक्षा दिया सब नदियाँ फिर छे नेचे गोर निताई राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई राधा कृष्णा बोल बोल बोलो रे सेवाई सभी के लिए रिकमेंडेड है, सभी को बोलना चाहिए राधा कृष्ण। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीर्वेण भक्ति योगने जजेत पुरुषम परम। अकामी हो, सकामी हो, मोक्षकामी हो, कोई जोगी हो, कोई भोगी हो, कोई मोक्ष प्राप्ति करना चाहता हो, सभी के लिए रिकमेंडेड है हरिनाम संकीर्तन। ये भगवान का नाम सबके लिए, इसलिए इसको बोलना चाहिए। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सभी को बोलना चाहिए भगवान का नाम। और शिक्षा दिया सब नदियाँ फिरचे नीचे। नदियाँ गांव में भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद ये शिक्षा देते हुए नाच नाच के गा गा के ये शिक्षा दे रहे हैं। अरे भाई खा छाबू डूबू भाई, तुम इस प्रकृति के गुणों की तरंगों में बहे जा रहे हो, अपने आप को समझो, रुको, इस भगवान के नाम को गाओ। इन तरंगों से आप रुक जाएंगे और गोलोक धाम में प्रविष्टि पाएंगे। बार बार समझा रहे हैं, क्या समझो? कृष्ण दास है, विश्वास कर लो आर दुख में। जब ये विश्वास हो जाएगा कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के दास हैं, इस पर विश्वास करो, तो सारे संकट कट जाएंगे। बलबे जबे पुल के हबे झरबे आंख बलिताई। और जब इस नाम को गाओगे तो आंखों से अश्रुपात होने लगेगा, झड़ी लगेगा। इस नाम में इतनी शक्ति है कि आप लोगों को गोलोक धाम प्राप्त होगा। और मैं कुछ चाहता नहीं हूं, मैं धन संपत्ति नहीं चाह रहा, मैं मात्र चाह रहा हूं कि मेरे साथ चलो और कृष्ण बोलो, बस, और कुछ नहीं। मेरे साथ चलो, संग चलो कृष्ण, संग चल कृष्ण बल ऐ मात्र भिक्षा चाहिए। मैं आपसे ये भिक्षा चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चल करके कृष्ण बोलो, बस इतना चाहता हूँ। सकल विपद भक्ति विनोद भले न जखन हो नाम गाई। भक्ति विनोद जी कहते हैं कि जिसने इस नाम को गाया है, इस जगत की विपत्तियां उससे दूर भाग गई है, वो नहीं सताती है। इसीलिए इस नाम को गाओ, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण।